हाय, क्या आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग में दिक्कत आ रही है? आप बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं, आप कंसीव कर नहीं पा रहे हैं या फिर आपको बार बार मिसकैरेज की प्रॉब्लम है। तो ये सारी दिक्कतें थायराइड इसका रीज़न हो सकता है। थायराइड इम्बैलेंस मोस्ट कॉमन जो फॉर्म है हमारे फीमेल्स में, जो कि 30 ईयर्स से ज़्यादा की एज ग्रुप की हैं, उनमें होता है हाइपोथायराइडिज्म। इसका मतलब ये है कि जो आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो T3 और T4 जो हार्मोन है उसका प्रोडक्शन या उसका जो रिलीज़ है बॉडी में वो कम कर रहा है। इसकी वजह से आपकी बॉडी को जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हार्मोन है वो नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से साइकिल इरेगुलर हो सकती हैं, ओव्यूलेशन अफेक्ट हो सकता है, प्रेगनेंसी में बार बार अबॉर्शंस हो सकते हैं, प्रेगनेंसी में भी फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ सकती हैं। साथ ही बच्चे के जो फीटस होता है उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी थायराइड हार्मोन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। तो आज हम जानेंगे कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। एक पेशेंट था जिसका जो TSH था वो 4 था। तो पेशेंट सबसे पहले पूछता है कि मैडम रिपोर्ट में तो ये नॉर्मल रेंज लिखी हुई है, फिर आप क्यों स्टार्ट कर रहे हो? देखिए, प्रेगनेंसी में जो हमारा टारगेट TSH वैल्यू है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर और प्री कंसेप्शन जो पीरियड है उसमें 2 से 2.5 के बीच में होनी चाहिए, और जो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें 2.5 से 3 के बीच में हो सकती है। अगर आपकी TSH वैल्यू इस रेंज में लाई करती है तो मीन्स आपका जो थायराइड हार्मोन है वो अच्छे से काम कर रहा है। यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी का थायराइड का जो TSH को जो लेवल है वो 4 से ऊपर जाता है, तो ऐसे केसेस में हमें लीवोथायरॉक्सिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो कि वो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। ये जो मेडिसिन होती है आपको सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है, आपको अपने हिसाब से डोज नहीं लेनी है। आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको प्रिस्क्राइब करके देंगे जो इसकी डोज है, रिक्वायर्ड अमाउंट अकॉर्डिंग टू योर TSH लेवल, आपको उसी हिसाब से खानी है। इसको रेगुलर खाना होता है, सुबह खाली पेट खाना होता है। इस दवा को आपको खुद से बंद नहीं करना है। और साथ के साथ कई एक बार पेशेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि मैडम हमें पहले थायराइड था, हमने मेडिसिन ली, हमारा थायराइड ठीक हो गया, अब हमने बंद कर दी। तो ये काम नहीं करना है आपको। आपका अगर थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रही है तो आपका TSH नॉर्मल इसलिए आ रहा है क्योंकि आप बाहर से थायराइड हार्मोन ले रहे हो। जैसे ही आप हार्मोन बंद करोगे ये वापस से गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी आपको बीच बीच में आपके डॉक्टर बताएंगे कि आपको बीच बीच इंटरवल 6 वीक पे 12 वीक्स पे आपके रिपीट होते हैं। हम TSH रिपीट कराते हैं इन एवरी ट्राइमेस्टर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो TSH का वैल्यू है वो रिक्वायर्ड जो हमारा लिमिट है उसमें होना चाहिए। अगर हाई है तो आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं लीवोथायरॉक्सिन के अकॉर्डिंग टू योर प्रिस्क्रिप्शन। और क्योंकि ये पूरे बेबी के डेवलपमेंट, ब्रेन ग्रोथ, इस सब के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो नमक यूज़ कर रहे हैं वो आयोडाइज्ड होना चाहिए। आयोडाइज्ड नमक आपको यूज़ करना है जिससे कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट आयोडीन की पूरी हो सके। साथ ही प्रेग्नेंट फीमेल्स और या जो फीमेल्स प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं उनको आयोडीन सप्लीमेंटेशन 250 माइक्रोग्राम पर डे लेना चाहिए। अच्छा, अब हम बात करेंगे मेल पार्टनर में। नॉर्मली रूटीनली मेल पार्टनर में थायराइड का जो प्रोफाइल है वो नहीं कराया जाता है, बट यदि आपके जो हस्बैंड हैं उनका जो सीमेन पैरामीटर्स हैं अगर वो बहुत ज़्यादा ग्रॉसली अफेक्टेड हैं तो आपको थायराइड पैनल ज़रूर कराना चाहिए।